टाइम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोर्स ऑफ यूरेटर। मैंने आपको बताया था जो हमारी किडनी है उस पे जो ये वाला एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा पेल्विक एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है? पेल्विक। अब इस पेल्विक एरिया में जो जितनी भी हमारी वेजल्स हैं वो क्या हो रही होती हैं, एंटर हो रही होती हैं। और हमारी जो यूरेटर है, ये क्या है, हमारी यूरेटर है वो यहाँ से निकल रही होती है। यानी यूरेटर है वो क्या करती है, अराइज करती है कहाँ से? पेल्विक एरिया से। हमारी यूरेटर कहाँ से राइज करती है? पेल्विक एरिया से। और ट्रेवल कहाँ पे करती है? उसका ट्रेवल कहाँ पे होता है? अंडर गोनाडल आर्टरी। ठीक है, जो हमारी गोनाडल आर्टरीज होती हैं वहाँ पे ये क्या करती है, ट्रेवल करती है। अभी बात आपने याद रखनी है, जितनी भी हमारी जो रीनल आर्टरी या वेन्स वगैरह कहाँ से निकल रही होती हैं, हमारी पेल्विक एरिया से निकल रही होती हैं। और ये जो हमारा यूरेटर है, इसका जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, यूरिन को यूरिन को लेके जाता है। कहाँ पे लेके जाता है? ब्लैडर की तरफ लेके जाता है। यानी क्या करता है, यूरिन को पास आउट करवा देता है हमारा। ठीक है, एक वे देता है हमारी यूरिन को। अब जो गोनाडल आर्टरी है, ये पीछे भी हम पढ़ के आ चुके हैं, वो क्या होती है, फीमेल के अंदर और मेल के अंदर ये दोनों डिफरेंस होती हैं। फीमेल के अंदर जो गोनाडल आर्टरी होती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ओवरियन आर्टरी। और जो मेल के अंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस। अब ये दोनों आर्टरीज आपने याद रखनी है। जो फीमेल के अंदर है वो कौन सी है? ओवरियन आर्टरी है। और मेल के अंदर कौन सी है? वास डेफरेंस आर्टरी। अब ये जो यूरेटर है हमारा, यूरेटर है, इसकी लोकेशन तो हमें समझ आ गई है, राइज कहाँ से हो रहा है। अब इसकी लोकेशन के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है? पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर होता है किसके? यूट्राइन आर्टरी के और वास डेफरेंस के। यूट्राइन आर्टरी और वास डेफरेंस के क्या होता है? पोस्टीरियर होता है। और एंटीरियर किसके होता है? ये एंटीरियर होता है इलियक आर्टरी के। राइज कहाँ से हो रहा था? पेल्विक साइड से ये राइज हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसकी जो लोकेशन थी वो क्या थी? पोस्टीरियरली यूट्राइन आर्टरी और वास डेफरेंस, और एंटीरियरली इलियक आर्टरी। अब आपके पास एक केस आया, यानी पेशेंट आया। ये आपके पास आ गया पेशेंट। पेशेंट के जो यूरेटर है, यूरेट्रस है जो उसका, उसके अंदर क्या है? कैंसर हो गया। उसको उसके यूरेट्रस के अंदर क्या हो गया? कैंसर हो गया। अब डॉक्टर ने क्या किया? उसका यूरेट्रस रिमूव करना है। डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया उसे? कि रिमूवल ऑफ यूरेट्रस। ठीक है, एज गायनोकोलॉजिस्ट प्रोसीजर, क्योंकि ये तो गायनोकोलॉजिस्ट प्रोसीजर है ना। तो एज गायनोकोलॉजिस्ट प्रोसीजर आप क्या करेंगे, उसका यूरेट्रस है जो, उसे क्या कर देंगे? कट कर देंगे। क्या कर देंगे? यूरेट्रस को कट कर देंगे। लेकिन यूरेट्रस को कट करते हुए मिस्टेकनली मिस्टेकनली आपने क्या कर दिया? लाइगेट कर दिया। मिस्टेकनली क्या कर दिया? लाइगेट कर दिया, यानी काट दिया। किसको काटा है? पेशेंट की यूरेटर को। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि जो पेशेंट आया उसे क्या था? यूरेट्रस इन्फेक्शन था, यूरेट्रस कैंसर था उसको। ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट ने क्या प्रिस्क्राइब किया कि उसकी जो यूरेट्रस है उसे क्या कर दें? कट कर दें। लेकिन मिस्टेकनली आपने क्या लाइगेट कर दिया? पेशेंट टाइम उसकी यूरेटर को लाइगेट कर दिया। तो जब आप यूरेटर को क्या करेंगे? लाइगेट करेंगे, तो जो किडनी सिम्टम्स हैं, किडनी सिम्टम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे उस पेशेंट को। ठीक है, हम सिम्टम्स के बारे में आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब इस केस के हवाले से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बना कि जो फीमेल पेशेंट आपके पास आई है, उसका जो गायनोकोलॉजिस्ट प्रोसीजर था, गायनोकोलॉजिस्ट प्रोसीजर था जो उसका, उसमें क्या हमने करना था? रिमूवल ऑफ यूरेट्रस करना था। लेकिन जब डॉक्टर ने उसका रिमूवल ऑफ यूरेट्रस कर दिया, 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन गुजरने के बाद उसे क्या हो गया? फ्लैंक पेन स्टार्ट हो गई है। फ्लैंक पेन स्टार्ट हो गया। फ्लैंक पेन, फ्लैंक रीजन और फ्लैंक पेन के बारे में हम पीछे से पढ़ के आ चुके हैं। आप पिछली वीडियोस देख के इसको क्लियर कर सकते हैं। क्या हुआ? रिमूवल, यूरेटस के रिमूवल के 2-3 दिन बाद उसको क्या हो गया? फ्लैंक पेन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और फ्लैंक पेन के साथ साथ उसका जो यूरिन है वो क्या हो रहा है? पास आउट नहीं हो रहा। यूरिन उसका पास आउट नहीं हो रहा, तो उसकी क्या रीज़न है? ठीक है, उसकी रीज़न यही है कि ऑपरेशन के टाइम हमने क्या करनी थी? उसकी यूरेट्रस यानी यूट्राइन आर्टरी क्या करनी थी? हमने रिमूव करनी थी। लेकिन मिस्टेकनली हमने उसका क्या लाइगेट कर दिया? क्या लाइगेट कर दिया? यूरेटर। हमने मिस्टेकनली क्या लाइगेट कर दिया? उसका यूरेटर, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया? फ्लैंक पेन स्टार्ट हो गई और उसका यूरिन पास नहीं हो रहा। क्योंकि जब यूरेटर ही नहीं होगा तो यूरिन को वो कैसे ब्लैडर के अंदर लेके जाएगा? यूरिन क्या करता है? यूरेटर क्या करता है? ब्लैडर के अंदर यूरिन को लेके आता है। लेकिन जब यूरेटर ही काट दिया तो यूरिन ही नहीं पास आउट होगा। ठीक है, तो ये इसकी रीज़न है। फ्लैंक पेन और यूरिन ना पास होने की क्या रीज़न है? कि जो उसका यूरेटर है वो क्या हो गया? लाइगेट हो गया। ये तो हो गया केस नंबर 1। अब आपके पास एक और केस आया है।
आपके क्लिनिक में एक और केस आया है। ये जो केस है ये आपने केयरफुली समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं। पेशेंट है, उसकी आपने क्या करनी है, ऑफ्रेक्टमी। क्या करनी है, ऑफ्रेक्टमी। ऑफ्रेक्टमी का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ ओवेरियंस आपने करनी है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ओवरीज करनी है, उसकी ओवरीज को क्या करना है, रिमूव करना है। यानी उसकी जो ओवेरियन आर्टरी है उसको आपने क्या करना है, रिमूव करना है। लेकिन फिर वही मिस्टेक डॉक्टर ने की है, उसका क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया है यूरेटर। उसका क्या कर दिया है, यूरेटर को लाइगेट कर दिया। रिमूव क्या करनी थी, ओवरियन आर्टरी, लेकिन मिस्टेकनली लाइगेट हो गया यूरेटर। तो अगेन क्या होगा उस पेशेंट के साथ, उस पेशेंट को किडनी सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे, किडनी सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक और केस आपके पास आया, केस नंबर 3। आपको 3 केस पढ़ा रहा हूँ तो आपने केयरफुली समझनी है। पेशेंट आया आपके क्लिनिक पे, आपने उस पेशेंट का क्या करना है, वेजेक्टमी। वैजी का क्या मतलब होता है, वैजी का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर। यानी आपने उसका क्या करना है, रिमूव करना है यूरिनरी ब्लैडर। पेशेंट का क्या करना है, यूरिनरी ब्लैडर रिमूव करना है। लेकिन अगेन मिस्टेकनली आपने क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। किसको लाइगेट किया आपने, यूरिटर को। तो पेशेंट का क्या होगा, यूरिन, जो यूरिन है, यूरिन वो क्या होगा, पास आउट नहीं होगा। तो उसे क्या होंगे, किडनी सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 केस देखे हैं। ये केस नंबर 1 ये हो गया जिसमें हमने आपकी यूरेटस मूव करनी थी और हमने क्या कर दिया, यूरेटर लाइगेट कर दिया। अब तीनों केसेस में एक चीज़ कॉमन थी, वो क्या थी, किडनी सिम्टम स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो किडनी सिम्टम्स देखते हैं कौन से सिम्टम्स से स्टार्ट हुए हैं। किडनी सिम्टम्स, जब आपने उसका यूरेटर रिमूव किया तो वहाँ पे क्या होगी, यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होगी, यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी यूरिन की, इसकी यूरिन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या यूरेटर कट करते हुए उसका जो यूरेटल है वो क्या हो गया, लीक हो गया। उसकी लीकिंग स्टार्ट हो गई है, किसकी, यूरेटल की। तो क्या होगा, उसका जो अब्डोमन एरिया होगा, अब्डोमन एरिया होगा, वहाँ पे क्या होगा, यूरिन, यूरिन से वो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा अब्डोमन एरिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट आपका डाई, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। योर पेशेंट विल डाई, क्योंकि ये बहुत सीरियस कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आपका जो अब्डोमन एरिया है वो क्या हो गया, यूरिन के साथ फुल हो गया, ठीक है। अब तीनों केसेस में आपने ये 2 चीज़ें कॉमन देखी हैं, या तो उसके अंदर यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या आपने बाय मिस्टेकली उसका यूरेटर कट कर दिया, यूरेटर कट किया और वो क्या हो गया, लीक हो गया। इसकी वजह से अब्डोमन एरिया यूरिन के साथ फुल हो गया और आपका पेशेंट क्या हो गया, डाई हो गया, ठीक है। ये तो हो गए केसेस। अब आपकी बुक में ब्लैडर कंप्रेसर के बारे में लिखा हुआ है तो हम वो देखते हैं। ये क्या होगी, हमारी किडनी। किडनी का कार्य पेल्विक एरिया से यूरेटर को रिमूव कर दिया। अब ये क्या है, नीचे आपका ब्लैडर हो गया। ये क्या है, ब्लैडर। अब एक चीज़ है कि जो आपका यूरेटर है वो क्या करता है, ओब्लिकली एंटर करता है ब्लैडर के अंदर, ठीक है। ओब्लिकली एंटर करता है यानी टेढ़ा होकर एंटर करता है, ठीक है। स्लाइटली कर्व्ड होके एंटर कर रहा होता है किसके अंदर, ब्लैडर के अंदर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपकी यूरेटर है वो क्या करती है, स्लाइटली कर्व होकर ब्लैडर के अंदर एंटर होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ब्लैडर कंप्रेसर आता है, ब्लैडर कंप्रेस। अब ब्लैडर कंप्रेस क्या चीज़ है, ब्लैडर कंप्रेस यानी यहाँ पे जो उसकी इंटरमुलार होती है, इंट्रामुलार। इंट्रामुलार क्या चीज़ है, इंट्रामुलार होता है इनसाइड, इनसाइड द वॉल्स ऑफ ब्लैडर, इनसाइड द वॉल्स ऑफ ब्लैडर, ठीक है। ये जो इंट्रामुलार है ये क्या करती है, जब आपकी यूरेटर, यूरेटर है वो ब्लैडर के अंदर एंटर होती है तो क्या करती है, यूरेटर क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। इंट्रामुलार क्या करता है, यूरेटर को कंप्रेस्ड कर देता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, अपने अंदर दबा लेता है उसको, ठीक है। जिसकी वजह से जब ये कंप्रेस हो जाती है तो यूरिन है वो क्या करती है, बैक फ्लो नहीं कर पाती। जैसे ये देखें, ये आपकी क्या है, यूरेटर ब्लैडर के अंदर एंटर हो रही है। अब जो इंट्रामुलार है उसने क्या किया, इसको यहाँ पर कंप्रेस कर लिया। अब यूरिन बाहर तो जाएगी लेकिन वापस नहीं जा पाएगी यूरेटर में, ठीक है। यानी यूरिन का जो बैक फ्लो है वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। इंट्रामुलार क्या करेगी, उसे प्रिवेंट कर देगी, ठीक है। अब एक पेशेंट है या यानी पर्सन है, सॉरी पेशेंट, पर्सन है वो क्या कर रहा है, मिचुरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, मिचुरेशन यानी पेशाब कर रहा है। तो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया किससे, अपने ब्लैडर को। उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, जो उसकी यूरिन थी, यूरिन थी वो क्या गई, आउटसाइड पे तो आई, बाहर तो हुई, लेकिन उसने बैक फ्लो डिडेंट डू बैक फ्लो। ये बात आपने याद रखनी है कि जब पर्सन है, जब एक बंदा मिचुरेशन करता है यानी पेशाब करता है, वो क्या करता है, अपने ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट कर लेता है। उस कंस्ट्रिक्शन से क्या होता है, जो यूरिन होती है वो बाहर तो जाती है लेकिन बैक फ्लो नहीं कर पाती, ठीक है।
ऊपर ये आपने डायग्राम भी देख लिया कि क्या किया, यूरिनरी ने अपने क्या कर दिया, यूरेटर कंप्रेस्ड कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से बैक फ्लो प्रिवेंट हो गया। अब पेशेंट है आपके पास, आपकी क्लिनिक में एक पेशेंट आया है, उसको क्या ये प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, उसका जो यूरिन है वो क्या कर रहा है, बैक फ्लो कर रहा है, यानी उसकी जो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होनी चाहिए थी ब्लैडर की, वो क्या हो रही है, नहीं हो रही। तो उसको क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस। उस पेशेंट को क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसका क्या हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होता है, यूरिन यूरिन इज स्टार्टेड टू गोइंग बैक। ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारा ब्लैडर है वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से यूरिन बैक फ्लो नहीं करती। लेकिन अगर किसी पेशेंट का यूरिन बैक फ्लो कर रहा है तो उसमें इसको क्या हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई है, उसको क्या हो गई है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई है, जिसमें क्या कर रहा है, जो उसका यूरिन है वो स्टार्ट हो गया बैक फ्लो करना, ठीक है। ये लेकिन इसके अंदर एक और एक चीज़ है, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई किसकी हमने स्टडी करनी है, यूरेटर की। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये होगी हमारी किडनी, उसके अंदर से क्या आ रही है, हमारी यूरेटर। अब जो इसका यूरेटर आ रही है, उसका जो 1/3 पार्ट है, यानी प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये वाला हिस्सा 1/3 प्रॉक्सिमल पार्ट है, उसे कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसे कर रही है रीनल आर्टरी। जो हमारी रीनल आर्टरी है वो उसके 1/3 पोर्शन को, यानी प्रॉक्सिमल पोर्शन को आपने याद रखना है। जो हमारा प्रॉक्सिमल पोर्शन है इसका यूरेटर को, उसे कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, रीनल आर्टरी। ये इसमें एमसीक्यूज आते हैं, तो ये आपने केयरफुली सुनना है। उसके बाद जो हमारा आता है नीचे वाला हिस्सा, मिडल पार्ट, ठीक है, मिडल पार्ट, उसे कौन सी आर्टरी हमारी सप्लाई कर रही होती है, उसको क्या कर रही होती है, गोनाडल आर्टरी। गोनाडल हमारी अयोटा, और हमारी जो कॉमन एंड इंटरनल कॉमन एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। जो हमारा मिडल पार्ट होता है उसे हमारी गोनेडल आर्टरी, हमारी अयोटा, कॉमन और इंटरनल इलियक आर्टरी का कार्य होती है, सप्लाई कार्य होती है। अब हमारा जो डिस्टल एरिया होता है, ये वाला डिस्टल एरिया, जो हमारा नीचे वाला एरिया डिस्टल वाला, उसे, ये हमारा प्रॉक्सिमल हो गया, मिडल हो गया। अब डिस्टल एरिया को देखते हैं। डिस्टल एरिया को हमारी इंटरनल इलियक एंड सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, इनका हमने रट्टा मारना है कि हमारी ब्लड सप्लाई क्या है। जो हमारी प्रॉक्सिमल है वो कौन सी है, रीनल आर्टरी, जो हमारी यूरेटर में सप्लाई कर रही है। फिर हमारा यूरेटर का जो मिडल पार्ट है उसे गोनाडल, अयोटा, कॉमन एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। फिर हमारा नीचे वाला पोर्शन आ जाता है डिस्टल पोर्शन, जिसे हमारी इंटरनल इलियक एंड सुपीरियर वेजिकल आर्टरी का कार्य होती हैं, सप्लाई कार्य होती हैं। अब इस सप्लाई के अंदर हमारी जो आती है ऑब्स्ट्रक्शन आती है, यूरेटल ऑब्स्ट्रक्शन। यूरेटर के अंदर कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 3 कॉमन ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। 3 कॉमन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन। ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट कॉमन है, इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। अब जहाँ से हमारी यूरेटर स्टार्ट हो रही है, ये हमारी यूरेटर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा क्या है, यूरेटर पेल्विक जंक्शन। यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई डैमेज आ गया, तो वो क्या होगा, हमारा यूरेटर पेल्विक जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। फिर जो सेकंड ऑब्स्ट्रक्शन है वो हम देखते हैं, वो कौन सी है, पेल्विक इनलेट। अब ये क्या है, हमारी पेल्विक बोन, ठीक है। पेल्विक बोन है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लैडर होता है, ठीक है। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, और इस ब्लैडर के ऊपर एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये क्या है, हमारा लिगामेंट, क्या नाम है इसका, इंग्वाइनल लिगामेंट। अब जो हमारी किडनी है, ये होगी हमारी किडनी, ये इस लिगामेंट को क्रॉस करते करते क्या करती है, ब्लैडर के अंदर एंटर होती है। अब जो जंक्शन है, ये वाला जंक्शन है, जहाँ में वो जंक्शन फ्रॉम यूरेटर इज एंटरिंग इनटू ब्लैडर, ये चीज़ आपने लिख लेनी है। तो जो जंक्शन है, जहाँ पे जो यूरेटर है वो एंटर हो रही है ब्लैडर में, वहाँ पे क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन। वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी, पेल्विक इनलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। अब थर्ड वाली देखते हैं, थर्ड वन क्या है, हमारी यूरेट्रो यूरेट्रो वेजिकल जंक्शन। अब ये कौन सा जंक्शन है, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, हमारी पेल्विक बोन है, ये क्या पड़ा है, हमारा ब्लैडर। अब क्या हुआ है, यहाँ से हमारी क्या कर रही है, किडनी यूरेटर भेज रही है। अब ये यूरेटर इस एरिया में आके क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, यानी वेयर यूरेटर इज मीट्स द ब्लैडर, जहाँ पर हमारा यूरेटर मीट करता है ब्लैडर के साथ, उसे हम कहते हैं यूरेट्रो वेजिकल जंक्शन। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये तो होगी हमारी ऑब्स्ट्रक्शन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि फीमेल पेशेंट है, उसे क्या हो गया, सर्वाइकल कैंसर, यानी उसकी सर्विक्स एरिया पे,
ठीक है, उसको क्या हो गया, कैंसर हो गया सर्विक्स एरिया पे, और वो कैंसर स्प्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है कहाँ पर, पेल्विक लिम्फ नोड्स पर। फीमेल पेशेंट आपके पास आई है, उसे क्या है, सर्विक्स कैंसर है, और वो स्प्रेड होकर किधर जा रहा है, लिम्फ नोड्स में। डॉक्टर ने क्या किया है, उसके जो लिम्फ नोड्स हैं उन्हें क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया, यानी रिमूव कर दिया, किससे, लिम्फ नोड्स को। क्या, लेकिन लाइगेशन के यानी ऑपरेशन के 1-2 दिन बाद उसे क्या हो गए हैं, किडनी सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं। क्या हो गया, किडनी सिम्टम स्टार्ट हो गया। तो इनकी क्या रीज़न है, अब आपने देखना है क्या क्वेश्चन है आपके पास, कि फीमेल पेशेंट आपके पास आई है, उसे क्या है, सर्विक्स कैंसर है, और वो कैंसर क्या हो रहा है, स्प्रेड होकर किधर जा रहा है, पेल्विक लिम्फ नोड्स के अंदर जा रहा है। और डॉक्टर ने क्या किया है, डॉक्टर व्हाट विल डू, लाइगेट हर लिम्फ नोड्स, बट उसके 1 और 2 दिन के अंदर अंदर से क्या हो गए हैं, किडनी सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका क्या रीज़न है, किडनी सिम्टम्स क्यों स्टार्ट हुए हैं, तो इसका ये रीज़न है, जो उसकी यूरिटर है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया है कि जो हमारी यूरिटर होती है वो किस तरह प्रेजेंट होती है, एंटीरियरली। यूरेटर हमारी एंटीरियर किधर प्रेजेंट होती है, इलियक आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर किधर प्रेजेंट होती है, इलियक आर्टरी पे। और हमारी इलियक आर्टरी है वो कहाँ से पास हो रही है, हमारे पेल्विक लिम्फ नोड से हमारे क्या हो रही है, पास हो रही है। यूरेटर एंटीरियर किधर प्रेजेंट होती है, इलियक आर्टरी पे, और जो हमारी इलियक आर्टरी है वो कहाँ से पास हो रही है, पेल्विक लिम्फ नोड के पास से पास हो रही है। ठीक है, जब डॉक्टर ने उसकी लिम्फ नोड्स को लाइगेट किया है, डॉक्टर ने लिम्फ नोड्स को क्या किया, लाइगेट किया है, तो मिस्टेकनली डॉक्टर ने क्या कर दिया है, मिस्टेकनली डॉक्टर ने उसकी जो यूरेटर थी वो क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, जो हमारी यूरेटर है वो किधर प्रेजेंट होती है, एंटीरियर इलियक आर्टरी के पास, और जो हमारी इलियक आर्टरी है वो पास हो रही होती है लिम्फ नोड के पास से। ठीक है, वहाँ पे वो प्रेजेंट होती है, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के टाइम लिम्फ नोड्स को लाइगेट करते हुए मिस्टेकनली यूरेटर को भी साथ साथ क्या कर दिया है, कट कर दिया, जिसकी वजह से उसे क्या हो गए हैं, किडनी सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, फीमेल पेशेंट को क्या हो गए हैं, किडनी सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, क्या क्वेश्चन था, फीमेल पेशेंट आई, उसको क्या था, सर्विक्स कैंसर था, स्प्रेड होकर वो किधर चला गया, पेल्विक लिम्फ नोड्स में। डॉक्टर ने क्या किया, लाइगेट किया किसे, लिम्फ नोड्स के, लेकिन लिम्फ नोड्स के पास क्या होती है, हमारी इलियक आर्टरी। ठीक है, एंटीरियरली यूरिटर भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। लिम्फ नोड्स को लाइगेट करते हुए मिस्टेकनली क्या होगी, यूरिटर कट होगी, जिसकी वजह से उसको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर किडनी सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। ये था हमारा पूरा टॉपिक, कोर्स ऑफ यूरिटर का, ये था आज का हमारा टॉपिक। अब वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जो रीनल पेल्विस क्या करती है, अराइज करती है अंडर गोनाडल आर्टरीज, और ओवर कॉमन होती है इलियक आर्टरी के। ये बात मैंने आपको पढ़ाई है कि जो पोस्टीरियरली जो हमारी यूरिटर होती है वो किधर होती है, या तो गोनाडल आर्टरीज के पोस्टीरियर होगी, या वो एंटीरियर होगी इलियक आर्टरी के। ठीक है, अंडर यूट्राइन आर्टरी या वास डेफरेंस। ठीक है, फिर ये मैंने आपको केसेस स्टडी करवाए हैं, गायनोकोलॉजिस्ट प्रोसीजर। ठीक है, जिसके अंदर डॉक्टर ने क्या किया, लाइगेट कर दी, या तो यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट कर दिया, या ओवराइन आर्टरी को लाइगेट करते हुए उसने क्या किया, यूरिटर को कट ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, यूरिटर ऑब्स्ट्रक्शन की या यूरिटर लीक की। ठीक है, या तो यूरिटर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या क्या हो गया, यूरिटर लीक हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से अब्डोमेन एरिया में क्या हो गया, आपका यूरिन, जो यूरिन था वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, जिसकी वजह से आपके पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। फिर उधर हमने पढ़ा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि जो इंटरमुलार है वो क्या, इंटरमुलार क्या होती है, इनसाइड द वॉल ऑफ ब्लैडर, वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है यूरिन रिफ्लेक्स को, यानी वो जो उसका यूरिन है उसे वापस नहीं जाने देती। फिर मैंने आपको ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ाया, उसके अंदर ये एमसीक्यूज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो प्रोक्सिमल साइड होती है, ये फर्स्ट साइड 1/3 साइड होती है, उसे रीनल आर्टरीज करती हैं। फिर आ जाती है हमारी मिडल साइड, जिससे क्या करती है, गोनाडल आर्टरी, अयोटा, कॉमन एंड इंटरनल इलियक आर्टरी सप्लाई करती हैं। फिर नीचे वाला पोर्शन आ जाता है डिस्टल का, उसके अंदर क्या होता है, हमारी इंटरनल इलियक और सुपीरियर वेसिकल आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं। इस चीज़ का आपने रट्टा मार रहना है, क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं। फिर जो यूरिटर ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में हमने देखा है, यूरिटर ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो यूरिटर पेल्विक जंक्शन था, जहाँ से यूरिटर हमारी निकल रही थी, वो क्या था, यूरिटर पेल्विक जंक्शन था। इसके ये बहुत कॉमन है, और देखा पेल्विक इनलेट, जहाँ से हमारी इंगुअल लिगामेंट को क्रॉस करते हुए ब्लैडर के अंदर एंटर हो रही थी, उसे हम कहेंगे पेल्विक इनलेट। फिर क्या है, यूरिट्रोवेसिकल जंक्शन, जहाँ पर जहाँ यूरिटर थी हमारी, वो क्या कर रही थी, मीट कर रही थी किससे, ब्लैडर को। वहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन आई है तो हम उसे क्या कहेंगे, यूरिट्रोवेसिकल जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे वो क्या आ रहा है कि जो यूरिटर है वो फ्लो करता है ओवर द इलियक एंड अंडर द ब्रिज लाइक यूट्राइन और वास डेफरेंस। यहाँ पर भी उसने यही बात डिस्कस की हुई है। ठीक है, यानी एंटीरियरली वो किधर है, इलियक आर्टरी के, और पोस्टीरियरली किधर है, वास डेफरेंस पर। ये था आज का हमारा टॉपिक, कोर्स ऑफ यूरिट्रस।